चलिए आज देखते हैं हम लोग 2024-25 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले वैद्युत क्षेत्र और उसके तीव्रता आवेश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आज हम लोग सॉर्ट अप करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धनावेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो चूँकि हमको पता है कि चालक पर धनावेश है तो हमें पता है कि धनावेश जब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो पहले तो यही पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितना आवेश है तो हमें पता है कि Q बराबर दिया है 2.4 × 10⁻−18 कूलाम और हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। Q बराबर N से N बराबर हो जाएगा Q/E अर्थात 2.4 × 10⁻18 बटा 1.6 × 10⁻19। तो हम कूलाम से कूलाम कट जाएगा, इतना कूलाम इतना कूलाम। तो देखा जाए दशमलव से दशमलव कट गया, 224/16 नीचे बच जाएगा 10⁻18, नीचे 10⁻19 है, 10⁻1 बच जाए ऊपर चल जाएगा तो गुणे 10 पर 1 हो जाएगा, यानी कि 18 नहीं ये 16 है। तो काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि ये हो गया 10 × 3 यानी कि 30/2, यानी कि कुल उस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन सॉर्ट अप करते हैं। 2 × 10⁻8 कूलाम इंटू मीटर आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और उस पर लगने वाला बलिमाप ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि बल आघूर्ण दिया है, बल आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते, P बराबर है 2 × 10⁻8 कूलाम इंटू मीटर और वैद्युत क्षेत्र E बराबर है हमारा 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर और थीटा हमको दिया है 30 अंश। तो हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर -PE cos थीटा या -P का मान हो गया 2 × 10⁻8 गुणे E का मान हो गया 2 × 10⁵ और cos 30 अंश 2 दूनी 4 -4 × 10⁻8 में से 5 निकल गया -3 और cos 30 अंश का मान हो गया √3/2, 2 से 4 को काट देंगे तो -2√3 और 10 × 10 पर -3 और चूँकि ऊर्जा है तो इसका मात्रक हो गया जूल। अब हमें इसका बल आघूर्ण भी निकालना है, तो हमें पता है टाउ बराबर PE sin थीटा। तो PE हो गया, P का मान है 2 × 10⁻8, 2 × 10⁻8 गुणे E का मान है 2 × 10⁵ और साइन 30 अंश। देखा जाए तो 2 दूनी 4 गुणे 10⁻3 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से काट दिया तो 2 दूनी 2 × 10⁻3 इतना हो गया इसका बलिमाप है। समझ में आ गया होगा।
तीसरा हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक अनंत रेखीय आवेश जो 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उसका रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि दूरी दिया है r बराबर 2 मीटर और वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है, E बराबर दे रहा है आपका 4.5 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। हमें निकालना है रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा का मान, हमें पता नहीं है। तो किसी अनंत रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है लैम्ब्डा अपान 4 पाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r के बराबर, या हम इसको थोड़ा सा इसको परिष्कृत करेंगे। E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ दोगुना कर दिया तो हम यहाँ कर देते हैं 2 लैम्ब्डा अपान r। अब इसका मान हमको पता है, इसका मान होता है E का मान पता है, E का मान हो गया हमारा 4.5 × 10 के पावर 4 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमको पता है कि होता है 9 × 10 के पावर 9 और गुणे 2 लैम्ब्डा r का मान हमको दिया है 2 मीटर। 2 से 2 कट गया तो लैम्ब्डा का मान हो जाएगा 4.5 × 10 के पावर 4 बटा में हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9। अब इसको हम काट दें तो 45 बटा इसको 90 कर लेते हैं, पूरे 10 के पावर 4 ऊपर है, 10 के पावर 9 नीचे है, ये चला जाएगा 10 पर -5, 45 दूनी 90, 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 × 10 के पावर -5 और रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 बिंदु आवेश जो +9e और +e एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर है, तो एक तीसरा जो Q चार्ज हो उसको कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन है। तो हमें पता है, मान लेते हैं कि एक आवेश जो 9e का है वो बिंदु A पर रखा है और जो एक E के है वो B पर रखा है। दोनों को मिला दिया, दोनों के बीच हमें पता है कि क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। जब तीसरे आवेश को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रख देते हैं C पर जो कि Q है, और चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, तो ये संतुलन में तभी होगा जब इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, यानी दोनों के द्वारा लगाए गए बल आपस में बराबर हो जाए। तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल अगर F1 हो और E के द्वारा लगाया बल F2 हो, F1 और F2 क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्योंकि बीच की दूरी A है तो हम मान लेते हैं 9e से ये कितनी दूरी पे है, x दूरी। तो यहाँ से इस आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा कि 9e/x², और इससे इसकी दूरी हो जाएगी, क्योंकि a है तो यहाँ से x ले लिया हमने, तो ये दूरी बच गई हमारी a - x दूरी। तो प्लस e के द्वारा q पर लगा बल k e/a - x का होल स्क्वायर। k से k कट गया, e से e कट गया, 9/x² बराबर 1/a - x का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने का अच्छा यही ट्रिक होता है कि दोनों फटाफट वर्गमूल ले लिया जाए। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, x² का x, और इधर का हो गया 1/a - x, पूरा कर दीजिए। तो 1 × x, x = 3a - 3x, 3x आ गया इधर,
तो 4x बराबर 3a, तो x बराबर हो गया हमारा, x का मान हो जाएगा 3a अपान 4 मीटर, यानी कि उस आवेश को प्लस 9 आवेश से 3a/4 मीटर की दूरी पर रखते हैं, और जो छोटा आवेश है इससे इसकी दूरी होगी बड़े आवेश से, इसको कहेंगे हम लोग बड़े आवेश से इसकी दूरी, क्योंकि हमने बड़े आवेश से लिया था। अगर छोटे आवेश से दूरी पूछ देगा तो वो हो जाएगा a-x, तो छोटे आवेश से दूरी हो जाएगा a-x, अर्थात a में से x को घटा दें तो 3a/4, तो हो जाएगा 4 करने 4 में से 3 गया a, यानी कि a/4, यानी छोटे आवेश से वह a/4 मीटर की दूरी पर। पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं। नंबर 5 क्या है कि 2 माइक्रोकुलम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के किसी घन पर रखा गया है, तो हमें पूछ रहा है कि उस घन से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या है। हमें पता है गॉस थ्योरी के अनुसार किसी आवेश के कारण निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स I बराबर होता है Q/ε0। तो दिया गया आवेश कितना है 2 माइक्रोकुलम, और त्रिज्या भुजा उसकी क्या है 0.2 मीटर, तो हमें चाहिए टोटल जो है 2 कुलम का आवेश माइक्रोकुलम का है, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻6 कुलम बटा ε0 का मान 8.85 × 10⁻12। तो अगर काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 2/8.85 गुणे, ये चला जाएगा ऊपर तो 10⁻6 हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करें, दशमलव हटाना हो तो ऊपर ही दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 200/885 गुणे 10⁻6। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम भाग लेते हैं 200 में, ऐसा करते हैं इसे कम कर लेते हैं, 2000/885 पूरे 10⁻5 कर लेते हैं। 2000 में अगर हम भाग दे देंगे तो 2000 में भाग दे देंगे इसकी वैल्यू 885, तो 8 दूनी 16, 2 बार चला जाएगा, 2 × 10, 2 × 16 = 17, 2 × 16 = 17, 0 3, ये बच गया हमारा 9 में से 7 गया 2, यहाँ से बच गया 1 में से गया 0, दशमलव लगा लेते हैं 0, फिर 2 बार जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.2 × 10⁻5। ये तो हो गया टोटल फ्लक्स। अगर कभी कभी सवालों में ये पूछ दे कि उसके एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो चूंकि घन में 6 फलक होती है, तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स
वह जो होगा इसका छठवां हिस्सा हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 2.2 गुणे 10 के पावर 5 बटा 6, 6 से भाग दे दें, या यहाँ से करके इसको दशमलव हटा लेते हैं, 22 गुणे 10 के पावर 4 बटा 6, 6 से भाग दे दीजिए, 36 18 बच गया 18 4 बच गया दशमलव 6 छक्के 36, 3.6 गुणे 10 पर 4। तो यह एक फलक का हो गया और ये पूरे फलक का हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। दो धनावेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं तथा उनके बीच 18 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो बताइए उनके अलग अलग आवेश क्या है। तो हमें पता है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी पता है, बल पता है। तो हमें पता है F इक्वल टू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हम यहाँ से Q1 Q2 का मान निकाल लेते हैं। Q1 Q2 बराबर ये हो जाएगा F R स्क्वायर बटा 9 गुणे 10 के पावर 9। तो F का मान हमारा कितना है, F का मान है 18 न्यूटन। तो 18 गुणे R का मान है 0.1, इसका वर्ग कर देंगे बटा 9 गुणे 10 के पावर 9। ये हो गया 18 गुणे 0.01 बटा 9 गुणे 10 के पावर 9। इसको हम लोग 9 दूनी 18 गुणे 10 के पावर, इसको हम लोग -2 लिख दें, बटा में हो गया 10 के पावर 9। अब ये चला जाएगा यहाँ, तो 9 2 11, यानी कि 2 गुणे 10 के पावर -11, यानी दोनों आवेशों का जो गुणनफल आ गया वो 2 गुणे 10 पर -11 हो गया, जिसको हम लोग 20 गुणे 10 पर -12 कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि 20 और 10 की पावर -6 का वर्ग, आराम से लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर। तो 10 पर -6 ये माइक्रो का मतलब है, यानी कि टोटल हो गया ये 20 माइक्रो कूलम का स्क्वायर, यानी Q1 Q2 जो हो गया 20 माइक्रो कूलम का स्क्वायर हो गया। और हमें दिया है दोनों का योग Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। Q1 माइनस Q2 का जो वर्ग होता है, फार्मूला है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q2। Q1 प्लस Q2 है हमारा 9, इसका जब भरेंगे तो 9 माइक्रो कूलम का वर्ग -4 गुणे 20 माइक्रो कूलम का स्क्वायर, 81 माइक्रो कूलम का स्क्वायर -80 माइक्रो कूलम का स्क्वायर, यानी कि आ गया 1 माइक्रो कूलम का स्क्वायर। तो हमारा Q1 माइनस Q2 हो गया, वर्गमूल ले लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल माइक्रो कूलम। योगफल हमें पता है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम है। अगर हम इनको जोड़ दें तो हो जाएगा 2Q1 बराबर 10 माइक्रो कूलम, Q1 हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम, और दोनों मिलके जो है 9 माइक्रो कूलम है। तो Q2 जो हो जाएगा 9 माइक्रो कूलम माइनस 5 माइक्रो कूलम, अर्थात Q2 हो जाएगा हमारा 4 माइक्रो कूलम। समझ में आए? ये हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 7 आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
एक वैद्युत क्षेत्र ए है जिसका परिमाण दे रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और इसके इस वैद्युत क्षेत्र में जो है एक क्षेत्रफल है जो वेक्टर यस है जो 10j कैप का है। तो इस क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो हमें पता है कि फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट यस वेक्टर। तो ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट एरिया वेक्टर हो गया इसका 10j कैप। तो दो पूरा करेंगे तो 10 दूरी 20 i कैप डॉट j कैप प्लस 20 चौके 80 j कैप डॉट j कैप प्लस 7 धामे 70 k कैप डॉट j कैप। हमें पता है कि i कैप डॉट j कैप बराबर 0। तो 20 इंटू 0 प्लस देखिए यहाँ गलती हो गया 4 10 चौके यहाँ 40 हो गया 80 हो गया, ये हो गया 40 सॉरी हो गया, ये हो गया 40। जे कैप डॉट जे कैप ध्रुवन होता है और के कैप डॉट जे कैप आपका शून्य होता है। तो 70 गुणे शून्य यानी कि हमारा हो गया कुल मिला के 40 और फ्लक्स का इतना हो गया फ्लक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, और दे रहा है कि निम्नलिखित चित्र में जो बिंदु O है, यहाँ पर बिंदु O है, यहाँ पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिए यहाँ पे देखिए 4 आवेश दिए गए हैं प्लस -2q प्लस q माइनस q प्लस 2q, और इसकी भुजा दिया है a। तो हमें यहाँ परिणामी तीव्रता के लिए ये विपरीत विकर्णों से प्रयोग करेंगे। तो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में हमको पता है कि जब कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो उस पर एक बल लगता है। यदि हम कोई परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं तो इस परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है एकांक आवेश पर, वही हमारा होता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको ई से व्यक्त करते हैं। तो ई बराबर होता है हमारा F/Q0 अर्थात, और मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थिति क्या है, AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। तो DC जो है A है, BC A है, तो BD और AC विकर्ण हो गया। तो BD बराबर AC बराबर हो जाएगा रूट में पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से A² प्लस A² अर्थात √2A², मतलब A√2। तो D से लेके C तक B तक अगर A√2 है तो OD, OB, OA और OC ये सेम हो जाएंगे। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये हो जाएगा विकर्ण का आधा अर्थात A√2/2। तो अब हम लोग ये देखते हैं -2q के कारण O पर तीव्रता जो होगी वो क्या होगी। तो -2q के कारण तीव्रता हो जाएगी, मान लो वह E1 है जो इधर होगी। यहाँ पे कोई आवेश अगर रख दें हम लोग तो -2q के कारण तीव्रता हो जाएगी E1 बराबर k और गुणे -2q बाई r²। तो ये दूरी है हमारी A√2/2, A√2/2 का वर्ग, और
माइनस क्यू के कारण यहाँ पर तीव्रता हो जाएगी इधर, जिसको हम E2 कर दे तो E2 हो जाएगा K माइनस क्यू बाई ए अंडर 2 का वर्ग। इन दोनों का परिणामी हम लोग निकाल लेते हैं, तो परिणामी दोनों के अंतर से निकल जाएगा। तो उसको अगर ई डैश कर दे तो इतना माइनस इतना में से इतना घटाएंगे तो कामन हमें क्या मिल जाएगा, के कामन मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा और ये नीचे वाला मिल जाएगा के क्यू बाई ए अंडर 2/2 का वर्ग। यहाँ बच गया -2, घटाना है तो माइनस और ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा +1। तो -1 -2 और +1 -1 हो गया, अर्थात ई डैश हो गया माइनस के क्यू अपान, इसका वर्ग करेंगे तो a²2a² 4 2 में 4 2 को ऊपर ले जाए तो हमारा हो जाएगा -2kq/a²। ई डैश हो गया। अब ई डैश की दिशा जो होगी इधर होगी। अब इसी तरह +q और +2q और +q के कारण, तो +2q और +q के कारण तीव्रता भी इतनी ही आएगी, लेकिन वो धनात्मक आएगी और उसकी दिशा जो हो जाएगी, उसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी, जिसको अगर ई डैश कर दे, ई डबल डैश कर दे तो ई डबल डैश भी आएगा आपका 2kq/a²। अब चूंकि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो परिणामी तीव्रता ई जो होगी √E डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2E डबल डैश cos थीटा। तो चूँकि cos थीटा 90 है तो ये पद आपका शून्य हो जाएगा, बच गया ये, अर्थात √ में हो गया इसका वर्ग। तो इसका वर्ग हो जाएगा -2kq/a² का वर्ग प्लस 2kq/a² का वर्ग। तो हो गया हमारा 4k²q² a पर 4 प्लस 4k²a² अपान a पर 4 जोड़ देते हैं तो √ में हो गया 8k²q² अपान a पर 4। वर्गमूल दे दें तो इसका वर्गमूल k, इसका वर्गमूल q, इसका वर्गमूल हो गया हम लोग का a² और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2। तो इतना का जो है यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा।